प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है, पिछले साल जून में महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया गया था। साजिश के तहत बीजेपी ने इसको गिराया था। ये आपको सबको पता है। अब इसकी परतें धीरे धीरे पता खुलती जा रही हैं। ये सरकार बहुत साजिशों के तहत गिराई गई थी। यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जो साझा सरकार चल रही थी, उसमें से शिवसेना के जो 54 सांसद थे, उनमें से करीब 40 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग हो गए थे। बीजेपी ने उनको अलग ले लिया था। हालांकि इनके पीछे कारण तो ये बताया गया था, उस वक्त सबको ये पता लगा था कि इनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू होने वाली थी और वो ईडी की डर की वजह से पासा पलट गए थे। अपना यहाँ से पाला बदल लिया उन्होंने। अब इसके पीछे मकसद बहुत है, गंभीर है। एक तो ये था ही था, बीजेपी के अंदर जहर था, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 2.5 साल का नेतृत्व करने का इनका तय हुआ था, बीजेपी और शिवसेना का, जिससे कि बीजेपी बाद में मुकर गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमारा समझौता नहीं हुआ था। और वो मुकरने के बाद शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2.5 साल ये सरकार चली है। उसके बाद ये सरकार गिराई गई है, गिरी नहीं है, गिराई गई है। और ये गृह मंत्री ने खुद एक्सेप्ट भी किया। पहले तो इन्होंने ये कहा था इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, शिवसेना का आंतरिक मामला है। लेकिन बाद में गृह मंत्री ने मुंबई में खुद ये बयान दिया था कि ये सरकार हमने गिराई है, इन्होंने हमें धोखा दिया था, हमने गिराई है। वो साफ हो गई थी बात। लेकिन अब इसके पीछे की साजिश आप देखिए। आज महाराष्ट्र पर जो शासन हो रहा है, जो प्रशासन जो चलाया जा रहा है, वो गुजरात से चलाया जा रहा है। ये दुखद है। महाराष्ट्र प्रशासन, अब आप देखिए मुंबई के आज खुद महाराष्ट्र के भी कुछ प्रोजेक्ट थे जो गुजरात में भी चुनाव हुए हैं। उस दौरान उनसे पहले कुछ प्रोजेक्ट यहाँ के उठा करके ले जाए गए हैं गुजरात में। क्यों? क्या कारण है? चुनाव जीतने की वजह से, या इसके पीछे और बड़ा मकसद है? ये बहुत बड़ी साजिश है और जनता को इसको गंभीरता से लेना होगा। मैं महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों से, बच्चों से निवेदन करता हूँ, आप इसको गंभीरता से लीजिए। महाराष्ट्र के ऊपर शासन करने का छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पवित्र भूमि है, बाबा साहब अम्बेडकर की पवित्र भूमि है। यहाँ पर आप किसी को गलत शासन करने की इजाज़त ना दें। अभी आप देखिए, गौतम अडानी की सारे पिछली साजिशों की वो परतें खुल रही हैं। और धारावी का जो प्रोजेक्ट है, धारावी सबसे बड़ा स्लम एरिया है, मतलब दुनिया का इससे बड़ा और ये है नहीं। यानी ये गौतम अडानी को इसको सौंप दिया गया है। ये भी एक साजिश के तहत हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब प्लानिंग करके ही इस सरकार को गिरा गया था, क्योंकि ये धारावी का प्रोजेक्ट गौतम अडानी को किसी भी हालत में पुरानी सरकार के हाथों नहीं मिलना था। क्योंकि इसके अंदर अभी सारी सच्चाई नहीं आई है, धीरे धीरे पता लगेगा। बहुत बड़ी साजिश है। कौड़ियों के भाव में इनको दे दिया गया है, कौड़ियों के भाव में। और लाखों करोड़ का इसके अंदर घपला मिलेगा, ऐसी बातें पता लग रही हैं। लाखों करोड़ की आमदनी इससे की जाएगी, जो कि साजिश के तहत है। तो क्या वो गौतम अडानी अकेला करेगा? नहीं, सरकार शामिल है, सरकार शामिल है। और वही है, ये सारा साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि सरकार आजकल, यानी कि महाराष्ट्र के ऊपर जो सत्ता जो चल रही है, वो गुजरात से चल रही है, ना कि महाराष्ट्र से। और ये दुखद है। इस तरीके का गलत खेल हमारे महाराष्ट्र के भाई बहनों के साथ किया जा रहा है, उनके खिलाफ किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। और ये जो स्लम एरिया है, धारावी जो स्लम प्रोजेक्ट है, ये इतना बड़ा है और इतनी बड़ी, यानी कि वो मुंबई के अंदर एक सोना है या डायमंड है, हम ये कह सकते हैं। इतनी कीमती वो ज़मीन है। कौड़ियों के भाव में इसको दिया जाना एक बहुत बड़ी साजिश है और ये बहुत बड़ा पैसे का खेल है। मैं निवेदन करूंगा महाराष्ट्र के सभी जनता से, पूरे बहन भाइयों से, बच्चों से निवेदन करूंगा, आप सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े होइए, आवाज़ उठाइए और ये प्रोजेक्ट इनका बंद होना चाहिए। इसको आप खिलाफत करिए, वरना ये आपको लूटने की पूरी प्लान बनाई है इन्होंने। ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इस तरीके से, इस तरीके की गुलामी नहीं करने दी जा सकती है। उम्मीद है आप मेरी बात पर, मेरी अपील पर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।